नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और वीडियो को सभी को लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, हम आज की जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12 का चैप्टर है। और इसमें मुख्यतः हमारे पास जो बात करेंगे वो है आवेश, और एक हमारे पास में उन आवेशों का यानी कि इस विद्युत क्षेत्र का क्षेत्र कैसा है उसकी चर्चा हम यहाँ पर मुख्यतः करेंगे। तो देखो, विद्युत आवेश से पहले मैं थोड़ी सी कुछ जनरल बात करता हूँ कि किस प्रकार का ये कैरेक्टर दिखता है, किस प्रकार का इसका व्यवहार है, वो आप थोड़ा समझें। तो आपने देखा होगा बचपन में कि क्लास में आपने किया होगा, पहली दूसरी क्लास के बाद में आप कई बार ये करते हैं, छठी सातवीं आठवीं में, तो स्केल बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हम घेर देते हैं, और जब उस कागज़ के टुकड़े के नज़दीक स्केल को लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होकर स्केल पे चिपक जाते हैं। ये जो गुण है, ये गुण बेसिकली मेरे पास क्या कहलाता है, विद्युत का आवेशन की बात करते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कह सकते हैं। और इसी में और मुख्यतः चर्चा करूं, यानी आवेश हमारे पास में एक सबसे छोटी यूनिट है। अगर हम सबसे छोटी बात करूं तो सबसे छोटी यूनिट है मेरे पास में आवेश फिजिक्स के। और ये विद्युत आवेश में ये उत्पन्न होता है, और ये किस कारण से, रगड़ यानी घर्षण के कारण हमारे पास में ये एक आकर्षण का गुण मेरे पास में उत्पन्न होता है। अब इसी में चर्चा करें तो हमारे पास हेडिंग डाल रखी है मैंने विद्युत आवेश की। तो लगभग 600 ईस्वी में, थोड़ा हमें बेसिक भी पता होना चाहिए कब से ये शुरू हुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी ये थ्योरी लेके चलता हूँ, अधिकतर ये लेके नहीं चलते, फिर भी हम लेके चलेंगे। तो 600 ईस्वी में यूनानी वैज्ञानिक थे थैलस, और यूनानी वैज्ञानिक जो थैलस थे उन्होंने सर्वप्रथम हमारे पास में एक एम्बर की मेरे पास में छड़ ली, यानी एक एम्बर रोड ली। एक पदार्थ है ये भी, एक एम्बर मेरे पास में, एक पीले रंग का एक रेजिनी पदार्थ है मेरे पास में, सब्सटेंस है जो प्लास्टिक सागर के नज़दीक पाया जाता है। तो ये एम्बर की जो मेरे पास पदार्थ थी, इसको रगड़ने पर, यानी इसको रगड़ा गया किसी भी एक रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ने पर, तो इसमें एक उपयुक्त घटना, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको रगड़ने पर यानी एक आकर्षण का गुण इसके अंदर मिला। और यूनानी भाषा में, यानी क्योंकि यूनानी वैज्ञानिक थे, और यूनानी भाषा में ही इस एम्बर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कह के चलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा यूनानी भाषा में, हम जिसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उपयुक्त जो मेरे पास में ये जो घटना थी जिसके रगड़ने के बाद मेरे पास में उसके आकर्षक गुण आए, जैसे मैंने आपको बताया स्केल को रगड़ा तो आपके आकर्षण गुण आए, तो ये उपयुक्त जो मेरे पास ये घटना के कारण इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, हम वहाँ पर कह के चलते। और हिंदी में इसका रूपांतरण करने के बाद में, यानी जैसे हमने हिंदी में इसका रूपांतरण किया, तो वो रूपांतरण करने पर उसका नाम क्या पड़ा हमारे पास में, विद्युत। क्या नाम पड़ा मेरे पास में, विद्युत नाम इसका हमारे पास में पड़ा। और उधर से ही हम इसको कहने लगे विद्युत। लेकिन ये सिर्फ एम्बर में नहीं मिला। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट्स एक और साइंटिस्ट आए, और गिलबर्ट्स ने भी देखा कि अन्य जो मेरे पास पदार्थ थे, यानी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे कांच की छड़ होगी या बहुत सारी चीज़ें हमारे को मिली, तो उसने ये पाया कि मेरे पास में उनमें भी आकर्षण के गुण पाए जाते जैसे कि जैसे मेरे पास एम्बर में थे। और वहीं से कहता है कि ये जो आकर्षण का यह गुण रगड़ने या अर्थात घर्षण के कारण आता है, जब हम उसको रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं उसके कारण आता है। और यह जो गुण आ जाने पर पदार्थ आवेशित कहलाता है, और यही कारण है वो क्या कहलाता है मेरे पास में, कि वो आवेशित हो चुका है, उसमें आवेशन हुआ है, यानी वो एक तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अब इसी में कुछ दो चार और मुख्य बात करते हैं साथ के साथ ही। तो देखो, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, यानी हेडिंग नहीं कह रहा मैं, इसी में कह रहा हूं, तो वो जो मेरे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स में क्या कहता है, कहता है कि अगर मैं यहाँ पर
स्थिर, मैं यहाँ बड़ा शब्द बोल रहा हूँ, स्थिर आवेशों की बात करें, अगर स्थिर आवेशों से संबंध अगर घटनाओं की बात करते हैं तो वो मेरे पास कहलाती है स्थिर विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, और जिसके अंतर्गत अगर मैं गतिमान आवेश की बात करूं, यानी क्या लिख रहा हूं, ये गतिमान आवेश, और इससे संबंध अगर घटनाओं की अगर मैं चर्चा करूं, स्टडी करूं, तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा विद्युत हम यहां पर कहलाती है। और कुछ प्रयोग किए जिससे ये और सिद्ध हुआ कि मेरे पास में आवेश कैसे है। तो ये तो हमने बताया कि आवेश है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि वो ऋणात्मक था कि धनात्मक था, हमें चर्चा नहीं है। ये हमें पता है कि आवेश दो प्रकार के, ये पता चलता है, हमें पहले से क्लासों में बताया जाता है, लेकिन मिले कैसे, ये प्रयोग के द्वारा हुए। तो कुछ प्रयोग किए गए, उसमें से पहला प्रयोग में क्या लिया, उसने एक कांच की छड़ ली। किसकी छड़ ले ली? एक कांच की छड़ ली, और कांच की एक छड़ को एक रस्सी के द्वारा लटका दिया, और जब उसको एक रेशम से रगड़ने पर, यानी रेशम का कोई भी मेरे पास में कपड़ा या कोई वस्तु थी, उससे रगड़ने पर उसके ऊपर एक आवेशन आ गया। अभी अभी मैंने पीछे डेफिनेशन की कि वह गुण जिस पे वो आवेशित हो जाता है घर्षण के कारण, तो ये आवेश हो गया, जिसको हमने कह दिया कि ये धन आवेश है, पॉजिटिव। और ऐसी एक और दूसरी छड़ ली कांच की, उसको भी रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब मैं इधर लेकर आया तो देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, यानी दूर भगा रही है, रिपेल कर रही थी। मैं कहा चलो ये इसमें एक गुण पाया गया। फिर सोचा दूसरे पे भी करके देखते हैं। अब की बार उसने क्या ले लिया, आबूनस की एक छड़ ली, और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उसके ऊपर भी एक आवेश आया, जिसको मैंने ऋणात्मक दिखा दिया, क्योंकि दूसरी थी रोड, तो मैंने उसको एक दूसरी रोड पे दिखाया ऋणात्मक। ऐसी एक और छड़ ली आबूनस की, और उसको भी जब रगड़ने के बाद में पहले वाली छड़ के नज़दीक लाया गया लटकी हुई के, तो वो भी क्या हुई, उससे दूर भागी, प्रतिकर्षित हुई। तो एक गुण तो ये मिलने शुरू हुए कि भाई समान प्रकृति के अगर आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा ही होगा। लेकिन फिर सोचा उसने कि यार मैं एक और काम करके देखता हूँ। अब मैं इन दोनों अलग अलग पदार्थों को एक बार आकर्षण करके देखता हूँ। तो आकर्षण करके देखा तो एक कांच की छड़ ली और दूसरी आबूनस की, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और उसको रेशम की खाल से रगड़ा। रगड़ने के बाद में जब बिल्ली की खाल की आबूनस छड़ को लटकी हुई कांच की छड़ के पास लाया गया तो देखा कि वो एक दूसरे को आकर्षित करने लग गए। जैसे देखते हो आप, अब देखते हैं एक लड़का एक लड़की फिल्मों में दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर एक ये खड़ा है, लड़का खड़ा है, और लड़का खड़ा होने के बाद में यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, और फिल्मों में देखते हैं कि भाई ये लड़की जैसे ही खड़ी है इसकी तरफ वो क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। यानी ये दोनों अलग अलग नेचर के, समान नेचर के नहीं है। तो वैसा एक गुण इसमें आकर्षण का मिला। तो यहाँ से जब ये चीज़ मुझे मिली तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हुई कि प्रयोग से ये स्पष्ट हुआ, और ये स्पष्ट हुआ कि आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं। भाई क्या हैं? आवेश मेरे पास में दो प्रकार के हैं। और उसने कहा कि पहला आवेश जो है वो तो पॉजिटिव मान लिया और एक दूसरा नेगेटिव। अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि भाई प्लस किसको माना, नेगेटिव। तो उसने पहला जो कांच को रेशम से रगड़ने पर जो उत्पन्न होता है उसको तो क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, और जो आबूनस की बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न हुआ उसको उसने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। और सबसे पहले नाम किसने दिए? 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये नाम इंट्रोड्यूस किए, और उन्होंने ये नाम दिए कि भाई एक मेरे पास धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। जो पहली जो कांच की छड़ से हुई उसको पॉजिटिव धन आवेश, और जो आबूनस से हुई उसको ऋण आवेश हम कहकर चलते। और दूसरा कहता है अब ये तो बात चलो समझ में आई, अब हम इसको भेद कैसे करें? तो उसने कहा कि वह गुण जो दोनों प्रकार के आवेशों में भेद करता हो, यानी डिफ्रेंशिएट करता हो, उसको क्या बोलते हैं? वो ध्रुवता कहलाती है, यानी पोलैरिटी कहलाती है। यानी वो उसकी ध्रुवता बताएगा कि भाई ये प्लस है या माइनस। ध्रुवता मैंने कैसे कह दिया? आपने जैसे मैग्नेट में कहा ना नॉर्थ एंड साउथ बोलते हैं, तो भाई एक नॉर्थ है एक साउथ है, वैसे इसकी उसको भी क्या कहते हैं, एक तरीके की ध्रुवता कहते हैं, ध्रुवता है उसकी।
अब इससे एक और निष्कर्ष निकला जो मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूँ। कहते समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक जैसे समान गुंडे मिल जाएं तो वो आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो वो प्रतिकर्षण, यानी दूर दूर भाग जाते हैं, दुश्मन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, आंखों से आंखें मिलाकर दूर चले जाते हैं। लेकिन वहीं विपरीत, अगर दोनों विपरीत यानी मेरे पास प्रकृति के हों, यानी मैंने जैसे बताया एक लड़का एक लड़की, आंखों आंखों में अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ और लव स्टोरी, तो ये आकर्षण उनके मध्य उत्पन्न हुआ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं सीरियस हो जाए सारे के सारे। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो इसी में कहता है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉन मेरे पास सिद्धांत यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करके चल रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर बात करें तो। ये वैसे बहुत हाई क्लास के लिए आती है, लेकिन अभी हम इसमें चर्चा करके चलते हैं छोटे पैमाने पे, थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसा है। तो देखो हमारे पास कहता है कि जो पदार्थ है, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, ये हमें पता है। बहुत सारे पदार्थ हैं परमाणुओं से मिलकर बना है, बहुत सभी परमाणुओं से मिलकर। तो कहता है कि प्रत्येक परमाणु का भार, यानी समस्त परमाणुओं की बात कर लेता हूं मैं साथ में, तो उसके केंद्रीय भाग में सम्माहित होता है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास वहां पर एक ही केंद्र पर सम्माहित होगा परमाणुओं के, और वो केंद्र जो है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहलाता है वो मेरे पास में, नाभिक कहलाता है। और कहता है नाभिक में दो ही मौलिक कण हैं, एक मेरे पास में प्रोटॉन है और दूसरा मेरे पास में न्यूट्रॉन है। अब इसी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्या है कि एक तो प्रोटॉन है और एक मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन। अब कहता है कि जो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन तो मेरे पास क्या है, उन पर आवेश जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और न्यूट्रॉन पर मेरे पास क्या माना गया कि वो उदासीन है, उन पर कोई आवेश नहीं है किसी प्रकार। तो जो नाभिक था, यानी सारे के सारे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते। तो कहता है कि प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन के परिमाण, यानी जो इनका है, यानी इलेक्ट्रॉन का परिमाण और मेरे पास में प्रोटॉन का परिमाण, ये दोनों परिमाण में मेरे पास क्या होंगे, सेम है, बराबर होगा परिमाण। वहीं कहता है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे उनकी बराबर होगी इलेक्ट्रॉन के नंबर की संख्या के बिल्कुल बराबर होंगे परमाणुओं में। ये नहीं है अलग अलग हो, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये इसी में ही। लेकिन इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि परमाणु में दो विपरीत प्रकार के आवेश होने पर भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों ने करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। हालांकि इसमें दोनों के दोनों क्या है, मेरे पास में आवेश है। लेकिन जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर निकाला जाता है तो विद्युत रूप से यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म में अगर बात करूं तो ये धन आवेश है। लेकिन हम अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कहते हैं जी भाई एक आवेश अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ गया, उसको इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी है। अगर प्लस है तो हम ये कहते हैं केमिस्ट्री में कि भाई जी हाँ, मान लेते हैं हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, तो मतलब यानी हाइड्रोजन ने एक आइटम दे दिया, इलेक्ट्रॉन उसके पास में भरपूर है, वो देना चाहता है। लेकिन अगर वही Cl की बात करते हैं, Cl नेगेटिव, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक, ये आयनाइजेशन फॉर्म में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हम यहाँ फिजिक्स में बात करें तो ये कहता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में निकाल दें तो मतलब वो एक धन आवेशित हो चुका, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या दिखाएगा, वो कमी को दर्शाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा इसी में ही, तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा आप अधिक कर दें, तो वो ऋण आवेशित होता है, और यानी इलेक्ट्रॉन की मेरे पास वृद्धि हो चुकी है। और वस्तु में अगर आवेशित के लिए यानी इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होगा, कि इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो धन आवेशित, ज़्यादा हो गए तो ऋण आवेशित, तो इलेक्ट्रॉन ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उत्तरदायी है उसको चलाने के लिए। तो कहता है कि अगर वस्तु में आवेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, अब दिमाग क्या आता है, सर प्रोटॉन भी तो उसमें है, वो उत्तरदायी क्यों नहीं है? तो देखो प्रोटॉन इस सिर्फ छोटे से हिस्से में, यानी ये नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं,
यहाँ पर इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है, एक मेरे पास आवेशित है और दूसरा मेरे पास में ऋण आवेशित है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रोटॉन जो है ना वो नाभिक में एक अधिक बल से बंधे होते हैं और इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पर एक चर्चा में आपको थोड़ी सी करवा दूँ तो ये समझ लो कि भाई घर में पापा बैठे हैं और बाहर से दोस्त आवाज़ मार रहे हैं भाई आजा आजा, तो भाई जी वो निकलना क्या हो जाता है उसके लिए, ऐसे भारी भरकम हो जाता है, वो इशारे करता है रुक जाओ पापा हैं बैठे हैं, अधिक बल है। तो ये अधिक बल होने के कारण इसको जो आसानी से नहीं निकाला जाता, इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ही इधर क्या माना गया है, उत्तरदायी माना गया है। ये था हमारे पास में आज के लिए, जिसमें हमने ये बात कर ली कि मेरे पास विद्युत आवेश क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, किसने बनाया, और कुछ प्रयोग से धन आवेश ऋण आवेश के बारे में बताया कि मेरे पास आवेश कितने प्रकार के हैं। और इसी में ही हमने थ्योरी पढ़ ली विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है। ये चर्चा आज के अंदर हमने की, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए।